अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन टोपोलॉजी। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो की थी उसके अंदर हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन डिस्कस की थी और टोपोलॉजी की एक हमने एग्जांपल देखी थी। वो जो हमने टोपोलॉजी की एग्जांपल देखी थी उसके अंदर हमने एक सेट लिया था, फिर उसका हमने पावर सेट बनाया था। उस पावर सेट से हमने 3 क्लासेस ली थी, उनमें से 2 टोपोलॉजीज बनी थी और एक टोपोलॉजी नहीं बनी थी। अब आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो बेसिकली 2 टोपोलॉजीज हैं, उनके दरमियान हमने डिफरेंस देखना है। एक टोपोलॉजी है डिस्क्रीट टोपोलॉजी और दूसरी है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी जब हम लेंगे इस वक्त भी हम उसी तरह से सेट का पावर सेट कंसीडर करेंगे। उस पावर सेट से हम कितने सबसेट लेते हैं अपनी टोपोलॉजीज की क्लासेस के लिए, इसी बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि ये टोपोलॉजी डिस्क्रीट होगी या इनडिस्क्रीट होगी। हमारे पास जो एक पावर सेट होता है उसके अंदर हम उस सेट के जिसके ऊपर हम टोपोलॉजीज डिफाइन कर रहे होते हैं उसके हम तमाम सबसेट्स लिख देते हैं। अब उसके बाद हमारी अपनी मर्जी है, हम उसके सारे सबसेट ले लें या हम उसमें से 1 लें, 2 लें, जितने मर्जी लें। अब यहां पे हम 2 केसेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस ये होगा जिसके अंदर हम उस सेट के सारे सबसेट अपनी क्लास के अंदर ले लेंगे। इट मींस दैट वो जो पावर सेट था उसी को हम एक क्लास कंसिडर करेंगे और उसके ऊपर हम ये चेक करेंगे क्या वो टोपोलॉजीज के एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है या नहीं। दूसरे केस के अंदर हम उस पावर सेट में से सिर्फ 2 सबसेट लेंगे और वो 2 सबसेट ये होंगे फाई और एक्स, यानी कि खाली सेट, और वो सेट खुद जो कि हमने देखा था कि अपना सबसेट होता है वो हम उस क्लास के अंदर लेंगे, क्योंकि यही हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जो हमारा O1 एक्सियम था वो यही कहता था कि जो टोपोलॉजी की क्लास है या जिस क्लास को हम टोपोलॉजी प्रूव कर रहे हैं उसके अंदर फाई और एक्स होने चाहिए। तो आइए इनकी डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट टोपोलॉजी है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। लेट डी बी द क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट एक्स। देखें जी, अब जो पावर सेट था उसके अंदर सबसेट्स थे इस सेट एक्स के। अब वो जो पावर सेट था उसको हमने लिखा था पी ऑफ एक्स। लेकिन यहां पे हमने क्या किया है जरा समझें बात को। यहां पे हमने ये जो क्लास डी ली है ये हमने पावर सेट के ही इक्वल कर दी, यानी कि जो पावर सेट था वो ही अब क्लास डी बन गई है। लेट डी बी द क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट एक्स देन डी सेटिस्फाइज ऑल 3 एक्सियम्स ऑफ टोपोलॉजी। तो बात ये कर रहे हैं कि जो क्लास डी है, यानी कि जो हमने पावर सेट को क्लास डी के बराबर कर दिया है, ये टोपोलॉजी के तीनों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करती है। अब ये कैसे करती है देखें। पहला एक्सियम टोपोलॉजी का जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो था फाई और एक्स टोपोलॉजी की जो क्लास हम ले रहे हैं उसके अंदर होने चाहिए। तो क्या इसके अंदर है? बिल्कुल इसके अंदर है, क्योंकि जो पावर सेट है उसके अंदर उसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स होते हैं और उसके अंदर फाई और एक्स भी मौजूद होते हैं। ये तो इसका फर्स्ट एक्सियम सेटिस्फाई हो गया। दूसरा एक्सियम हमें ये कहता था कि जब भी आप उस सेट के 2 या 2 से ज्यादा सबसेट लें और उनका आप यूनियन लें तो वो यूनियन वापस इसी क्लास में जाना चाहिए जो कि हम इस केस के अंदर ले रहे हैं डी। तो इसके अब यूनियंस क्या इस क्लास डी में जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि इसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो सारे एक्स के तो सबसेट होंगे। उनके जब आप यूनियन लेंगे तो उनका जो यूनियन का आंसर होगा, चाहे आप इसके सारे सबसेट्स का भी यूनियन ले लें, उसका जो आंसर है वो एक्स से बड़ा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारे इंडिविजुअली एक्स से छोटे हैं। इट मीन्स दैट जब वो एक्स से छोटा सबसेट उनका आंसर होगा और वो एक्स का सबसेट बन जाएगा, और इस क्लास के अंदर हम एक्स से सारे सबसेट ऑलरेडी ले चुके हैं, तो O2 भी सेटिस्फाई हो गया। अब बात आती है O3 की। O3 जो है इसके अंदर भी हम यही फैक्ट यूज करेंगे कि जो सबसेट हम ले रहे हैं जिनका इंटरसेक्शन हमने O3 के लिए लेना है वो सारे एक्स के सबसेट्स हैं, एक्स से छोटे हैं, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी एक्स से छोटा होगा और वो एक्स का सबसेट भी बन जाएगा। और हमारी क्लास के अंदर हम एक्स के सारे सबसेट ले रहे हैं। इट मीन्स दैट आप एक्स के कोई से 2 सबसेट लें फिर उनका इंटरसेक्शन लें तो वो वापस एक्स का सबसेट बनता है और इस क्लास डी में आ जाता है। इट मीन्स दैट दिस डी नाउ हैज सेटिस्फाइड ऑल द 3 नेसेसरी एक्सियम्स फॉर टोपोलॉजी, सो दिस क्लास बिकम्स टोपोलॉजी। आगे लिखा है जी, दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अगर इस तरह की हम टोपोलॉजी लेंगे मीन्स दैट हम उस क्लास को जो हमने लेनी है वो हम पावर सेट के ही इक्वल कर दें, यानी कि पावर सेट को उठा के उसी क्लास के बराबर कर दें, तो ये जो टोपोलॉजी होगी ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाएगी। एंड द पेयर एक्स डी इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस और सिंपली अ डिस्क्रीट स्पेस। देखें जी, अब ये जो पेयर है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसको जरा समझें। पेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमने एक तो सेट लिखना होता है जिसके अंदर हम टोपोलॉजी, जिसके ऊपर हम टोपोलॉजी ले रहे होते हैं, और दूसरा हमने साथ एक टोपोलॉजी लिखनी होती है जो हम उसके ऊपर सेट के ऊपर टोपोलॉजी बना रहे होते हैं।
ये बड़ा इफेक्ट डालती है पेयर के ऊपर, क्योंकि अगर यहां पे हमने डी लिखा है तो इसका मतलब है कि ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है। यहां पे अगर हम कोई और टोपोलॉजी ले लें तो इसका ये मतलब होगा कि एक्स के ऊपर हमने कोई और टोपोलॉजी कंसिडर किया है। तो ये थी जी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब इसका बिल्कुल उलट है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। देखिए जी, हमारे पास जो पावर सेट है उसमें से जो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले सकते हैं उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, वो है एक्स और फाई हम ले सकते हैं टोपोलॉजी की क्लास बनाने के लिए, क्योंकि वो वन एक्सियम के लिए वो नेसेसरी है। और हमारी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है लेने की, वो हम पूरा पावर सेट ही अपनी क्लास बना सकते हैं, जैसे कि हमने इधर बनाया था। तो ये वाला जो हमारा केस था, इस केस के अंदर हमने पावर सेट को ही अपनी क्लास बना दिया। इट मींस दैट हमने अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी यूज कर ली है। अब इसका जो बिल्कुल अपोजिट है वो है कि हम उस पावर सेट की मिनिमम कैपेसिटी यूज करें। मिनिमम कैपेसिटी ये है कि जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है फाई और एक्स की, हम सिर्फ वो वहां से सबसेट उठाएंगे। तो ये वाला जो हमारा केस है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी का, यहां पे हम जो क्लास ले रहे हैं इसके अंदर सिर्फ हम एक्स और फाई सबसेट उठाएंगे, क्योंकि x जो है वो अपना सबसेट होता है और जो फाई है खाली सेट, वो हर सेट का सबसेट होता है। इट मींस दैट उस सेट के हम जो दो सबसेट उठा रहे हैं, एक x है और दूसरा फाई है, इन दो की हेल्प से हमने क्लास बनाई है। अब इसको हमने चेक करना है कि ये टोपोलॉजी बनती है या नहीं बनती है, और बनती है तो इसका नाम क्या है। देखें जी, द क्लास G is equal to x phi consisting of only x and phi is called indiscrete topology। अब ये वाली जो टोपोलॉजी है ये indiscrete टोपोलॉजी कहलाती है। अब ये टोपोलॉजी बनती भी है या नहीं, ये भी हमने चेक करना है। The pair XG is called indiscrete topological space और simply an indiscrete space। देखें जी, अब दोबारा वही पेयर की बात आ गई है। X वो सेट है जिसके ऊपर हम टोपोलॉजी ले रहे हैं, और G वो टोपोलॉजी है जो हमने X के ऊपर ली है। तो ये पेयर की इंपॉर्टेंस यहां पे भी है। तो ये थी जी हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कैसे बनती है ये हमने अब देखना है। देखिए जी, टोपोलॉजी के जो तीन एक्सियम्स थे उन तीनों को हम वन बाय वन दोबारा रिवाइज करते हैं। पहला एक्सियम था फाई और एक्स उस क्लास के अंदर होने चाहिए। हमारा दूसरा एक्सियम था कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स must belong to the class। और थर्ड एक्सियम था the intersection of any two subsets of x must belong to that class। और क्लास हमारे पास ये है जिसके अंदर सिर्फ दो मेंबर्स हैं। इन दो ही मेंबर्स को हमें चेक करना है। पहला एक्सियम तो इनको देख के ही सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि x और फाई बेसिक रिक्वायरमेंट है एक्सियम O1 की, वो इसमें मौजूद है। उसके बाद एक्सियम O2 कहता है कि the union of any members must belong to the class। अब इसके अंदर मेंबर्स ही सिर्फ दो हैं, इनका अगर आप यूनियन लेंगे तो वो x आएगा, क्योंकि x बड़ा सेट है और फाई इसका सबसेट है, तो वो x इसमें मौजूद है। अगर आप O3 एक्सियम देखें, जो तीसरा एक्सियम है, उसके अंदर था कि आप दो मेंबर्स लें, उनका आप इंटरसेक्शन लें तो वापस इसी में जाना चाहिए। इधर आप देखें दो मेंबर्स हैं x और फाई, इनमें से जो फाई है ये छोटा मेंबर है, x इसका सुपर सेट है। तो जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन का रूल ये होता है कि जो सबसेट होता है और जो सुपर सेट होता है उनका अगर आप इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन का आंसर सबसेट आता है। अगर आप यूनियन लें तो यूनियन में सुपर सेट आंसर आएगा। तो O3 के अंदर हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो इनका जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वापस फाई आएगा जो कि इस क्लास में मौजूद है। सो दिस क्लास satisfies all three necessary axioms for topology, so it becomes a topology। और ये जो टोपोलॉजी है इसको हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। तो ये था जी हमारे पास डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में डिफरेंस। अब जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसके अंदर हम टोपोलॉजीज के ऊपर कुछ थ्योरम करेंगे, उनके कुछ एग्जांपल्स करेंगे और यूजुअल टोपोलॉजी और कोफाइनाइट टोपोलॉजी वो चीजें देखेंगे इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।